प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में अच्छा लग रहा है कि आपके साथ में हम और आप मिल करके आराधना कर रहे हैं और धन्यवाद करते हैं जब एक नया दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, एक नई सुबह दी है। सो आइए आज की सुबह में जब हम आराधना को शुरू करने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। लिखा है भजन संहिता 91 और उसके दूसरे पद में लिखा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। दाऊद अपने परमेश्वर के बारे में कुछ बताना मांग रहा है, उसकी अच्छाइयों के बारे में बताना चाह रहा है और लिखा हुआ है कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। इसका मतलब यह है कि दाऊद ने अपनी जिंदगी में देखा है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर उसके लिए शरण स्थान बना है। इसीलिए तो वो कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और आगे लिखा हुआ है कि वह मेरा परमेश्वर है और लिखा मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जब हम और आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो वो मेरे और आपके लिए शरण स्थान और गढ़ बन जाता है। सो आइए परमेश्वर की आज की सुबह में आराधना को शुरू करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने लोग भी आज की सुबह में हमें देख रहे, हम चाहेंगे कि आइए एक साथ मिल करके उस सेनाओं के परमेश्वर यहोवा को पुकारें और आज की आराधना में अपनी जिंदगी में इस नई सुबह में अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, उसकी आराधना कर सकें। सो अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं एक नई सुबह के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दी है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा वचन बताता है मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। धन्यवाद करते परमेश्वर की अब तक आपने अपने लोगों को संभाला है और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप आगे को भी संभालेंगे। पिता परमेश्वर, आज की पूरी आराधना को आपके हाथों में देते हैं और चाहते हैं प्रभु, जब हम गीत गाते हैं, जब हम वचन को शेयर करते हैं या जब हम परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं, होने दे परमेश्वर आपकी हुजूरी हमारे घरों पर, हमारे जीवनों पर होने पाए। पिता परमेश्वर, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यही चाहते हैं परमेश्वर, आज का एक नया दिन जो आपने हमें दिया है, हम बहुत धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आए हैं और यही चाहते हैं कि आज की आराधना से प्रभु आपको महिमा मिले। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रात में दिन में भी
लॉर्ड, मेरे साथ एक वचन निकालें जो कि आपको मिलेगा भजन संहिता 118 उसकी 24वीं आयत में। यहाँ इस प्रकार लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें मगन और आनंदित हो। यहाँ लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया। क्यों बनाया है? ताकि हम उसकी महिमा करने वाले हो सके। और आगे लिखा है मगन और आनंदित हो, हम उसकी हुजूरी में खुश रहने वाले हो सके। आइए कुछ वर्षित गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ मिलकर हम सब नाचें। मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन चाहे सब हो या कुछ न हो, चलता रहूंगा तेरे साथ। ये वादा रहा तुझसे खुदा, उम्र में तुझसे जुदा। चाहे सब हो या कुछ न हो, चलता रहूंगा तेरे साथ। ये वादा रहा तुझसे खुदा, उम्र में तुझसे जुदा। शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ। इबादत तेरी करूंगा मैं सदा। मुश्किलें चाहे जितनी हम करूंगा मैं तेरी। सांसें मुझ में जब तक है मेरी। शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ। इबादत तेरी करूंगा मैं सदा। मुश्किलें चाहे जितनी हम करूंगा मैं तेरी। सांसें मुझ में जब तक है मेरी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है यीशु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तो आओ अपने हाथों को उठाए, अपने खुदा को सजदा हम करें। तो आओ अपने हाथों को उठाए, अपने खुदा को सजदा हम करें। तो आओ अपने हाथों को उठाए, अपने खुदा को सजदा हम करें। तो आओ अपने हाथों को उठाए, अपने खुदा को सजदा हम करें।
तेरा ही हूँ मैं पूरे दिल से, आराधना करूँ मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही हूँ मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। मेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में यीशु तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। तुझसे पाया मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ तेरा, पास तुझको महसूस किया, अब वो सना मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया, वो सना मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहेगी अब सदा, यीशु ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहेगी अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। धन्यवाद यीशु। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship your holy name. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और खुशनुमा खूबसूरत संडे हमको मिला है। हम इस संडे में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस मुबारक दिन में जो ईस्टर के बाद पहला संडे है, हमने पिछले संडे ईस्टर मनाया और प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बारे में विचार किया था। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ
और इस बात की बड़ी जोरों में घोषणा की गई थी 2000 साल पहले सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और जब मसीह जी उठा है तो पौलुस ने इस पर बहुत बहस की और लोगों के साथ बड़ी बड़ी बहसें हुई और उसमें ये नतीजा आया कि नहीं, मसीह सचमुच जी उठा है और आज भी जीवित है। और मसीह का जी उठना सिर्फ यीशु मसीह के लिए ही जी उठने का कोई विशेष कारण नहीं था, बल्कि उसके जी उठने से हमारे लिए भी एक लक्ष्य है, हमारे लिए भी एक आशा है कि हम भी मसीह के साथ जिलाए जाएंगे। और हम 2000 साल से इस बात के ऊपर सोचते चले आ रहे हैं, गौर करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है, तो हम भी उसके साथ जिलाए जाएंगे। हमको पढ़ने को मिलता है इफिसियों के 2 अध्याय के अंदर में, और उसके पहले पद में ऐसा पढ़ने को मिलता है, और उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। यहाँ पौलुस इफिसियों को ये पत्र लिखते समय कह रहा है उसने तुम्हें भी जलाया। ये जिलाए हुए लोग कौन हैं? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो पश्चाताप करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, उन्हें जिलाया जाता है। जिलाए जाने से मतलब ये है कि जो आत्मिक जीवन हमारा पाप के कारण मरा हुआ था, आदम के समय से हमारा विवेक मर चुका था और पाप ने हमको दबा रखा था, हमारे विवेक को। ये विवेक जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, जो जगत की ज्योति है, उसका प्रकाश जब हमारे हृदयों के अंदर चमकता है, तो हमारा अपना पापी स्वभाव बदलता है, हमारे पाप क्षमा होते हैं। हमारे पापों की क्षमा होने से, हमारे पाप हट जाने से, जो विवेक हमारा दबा हुआ है, जो परमेश्वर की आत्मा जो उसका अंश है हमारे अंदर है, वो दबा हुआ है, वो स्वतंत्र हो जाता है और हमारे अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसा लिखा है कि वो यीशु मसीह हमारे हृदयों में चमका, और जब वो चमका तो हम प्रकाशित हुए हैं। इसलिए ये बात हमसे कही गई है कि जब उसने हमको जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया है जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम अपने पापों के कारण मुर्दा हैं। हमारे काम जो है ये सब गलत काम, गंदे काम, मरे हुए काम है। 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे सारे जगत के गुनाहों को, पापों को लेकर उठाकर अपने ऊपर लेकर सलीब पर चला गया और उसने पापी लोगों को बचाने के लिए अपने प्राण दिए, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। और उसका जी उठना हमारे लिए एक आशा की किरण लेकर आया है कि हम भी उसके साथ जिलाए जाएंगे। हम जो मर गए हैं उसके साथ जिलाए जाएंगे। और ये कार्य 2000 साल से हो रहा है कि हम भी यीशु मसीह के साथ जिलाए जाते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो जिलाया जाता है। दूसरे पद में ऐसा लिखा है, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। उसने हमें इन सब आज्ञा ना मानने वाले शैतान की शक्तियों से छुड़ाया, अंधकार की शक्तियों से छुड़ा करके परमेश्वर के साथ में मिलाया, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया। और इस बात को पौलुस कुलसियों के 3 अध्याय के पहले पद में कह रहा है और कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हमारे लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया और हम उसके साथ जिंदा किए गए हैं, हम जिलाए गए हैं आत्मिक रीति से। अभी तो हम शरीर में हैं आत्मिक रीति से, लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो हमारे मृतक शरीर भी जिंदा किए जाएंगे और हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाए जाएंगे। जब हम जिलाए गए तो वर्तमान में जो हमारी स्थिति है वो मसीह के साथ ये होनी चाहिए कि हम आत्मिक जीवन में स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें और मसीह के साथ बढ़ने पाए। 3 अध्याय कुलसियों का और उसका 2 पद कह रहा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। जो कुछ ऊपर से आता है, याकूब अपने पहले अध्याय के 17 पद में कहता है, जो कुछ ऊपर से आता है वो सबसे उत्तम है। ये उत्तम वरदान स्वर्ग से मिलता है। और ये वरदान क्या है? ये वरदान है अनंत जीवन। ये वरदान है यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त पापों की क्षमा और उद्धार। ये वरदान है यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में आगे बढ़ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 31 पद में यीशु ने कहा, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है। हमें उन चीजों की खोज करनी चाहिए जो ऊपर से आती हैं। अभी तक हम संसार में रह के सांसारिक वस्तुओं की खोज करते रहे और ये सांसारिक वस्तुएं हमें जीवित नहीं रखेंगी आत्मिक रूप से। ये हमारे आत्मा को मार करके इसी दुनिया के अंदर छोड़ जाएंगे। हम आत्मिक रीति से अगर मर गए तो हम स्वर्गीय वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम
पापों की क्षमा प्राप्त करें। इसीलिए पतरस कहता है कि तुम जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए प्रतो काम, उसका 3 अध्याय के 19 पद में हमको पढ़ने को मिलता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पर कही गई है। 3 अध्याय प्रतो काम का उसका 19 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु की सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। हमारे लिए शांति और उद्धार के दिनों की हम आशा तो करते हैं, लेकिन हम प्राप्त तभी कर सकते हैं जब हम वापस लौट कर आएंगे, परमेश्वर के पास लौटेंगे, मन फिराएंगे और लौट कर आएंगे। और जब हम परमेश्वर के पास लौट कर आएंगे मन फिरा के, तो हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह पुकार कर कहता है मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के 28 पद में कहता है, इसलिए आओ, सब आओ, उसने ओपन इन्विटेशन है, सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के पास विश्राम है, यीशु मसीह के पास शांति है, यीशु मसीह के पास आनंद है, यीशु मसीह के पास उद्धार है। और जो उसके पास आते हैं, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पतरस कहता है लौट कर आओ, तौबा करो, मन फिराओ, लौट कर आओ। और विश्रांति के दिन चाहते हो, शांति चाहते हो, तो यीशु मसीह कह रहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। बोझ से दबे हुए लोगों को बुला रहा है। जो यीशु मसीह के पास आएगा वो उद्धार प्राप्त करेगा, अनंत जीवन प्राप्त करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आत्मा के बारे में सोचें, अपने प्राण के बारे में सोचें। प्राण कीमती है। भजन संहिता 49 के 7वें पद में लिखा है, और उनके प्राण की कीमत कीमती, बहुत बहुत बहुमूल्य है, कोई उस कीमत को चुका नहीं सकता। इस कीमत को परमेश्वर ने चुकाया है। और 2000 साल पहले यीशु मसीह का सलीब पर बलिदान जो है वो बड़ी कीमत चुकाई गई है हमारे पापों के लिए, हमारे प्राण के छुटकारे के लिए। और जो मसीह के पास आते हैं, ओपन इन्विटेशन है, वो बुला रहा है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, अनंत जीवन दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे इस समय। हमारे महान श्री विद्यालय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम बैठ करके तेरे वचन को सीखने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमें अवसर दिया है कि हम बाइबल में से सीखें और उन बातों को जानें जो हमारी आत्मा के लिए आवश्यक हैं, कि हम यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करके अनंत जीवन प्राप्त करें। क्योंकि हमारा उद्धार इसलिए आवश्यक है, यदि हम पाप में मरेंगे तो नरक में जाएंगे, लेकिन हम पापों की क्षमा प्राप्त करके यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे तो स्वर्ग में हम जाने पाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए संसार में आया और उसने अपनी जान दी और वो बलिदान हुआ है, और उसने जान देकर हमें छुड़ा लिया है, शैतान के चुंगल से छुड़ा लिया है, पाप से छुड़ा लिया है। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हमें आत्मा में चलना सिखाएं और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगाएं, ताकि आने वाले दिनों में आत्मिक वस्तुओं की खोज हम निरंतर करते रहें, पवित्र आत्मा के वरदानों की खोज करते रहें, और हम स्वर्ग में और जाने के योग बने। और जब तक इस पृथ्वी पर हैं, हम उन वरदानों को जो स्वर्ग से आते हैं प्राप्त करके आत्मा के वरदानों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु धन्यवाद करते, इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन।